हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जेबी गुप्ता पावर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 391 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का क्वेश्चन मैंने वीडियो में मैंने आगे पढ़ा दिया है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आगे के समझ में आएंगे। और मैंने सीरीज कैपेसिटर के बारे में बात की थी और शंट रिएक्टर के बारे में बात की थी कि शंट रिएक्टर क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और सीरीज रिएक्टर क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को देख के तभी आगे देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 391 पे। एज कम्पेयर टू एसी ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम। कह रहा है एसी ट्रांसमिशन की अपेक्षा डीसी ट्रांसमिशन किस चीज़ से फ्री होता है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एसी ट्रांसमिशन में होती हैं और डीसी ट्रांसमिशन में नहीं होती हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं डीसी ट्रांसमिशन में हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। जब डीसी की बात आ गई तो फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाएगी, और फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाएगी तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, और कैपेसिटेंस भी जीरो हो जाएगा। फेज डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इज राइट, डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 392 की। आउट ऑफ द कंसीडरेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टू आई बी लिस्टेड बिलो, नो डिस्टेंस लिमिटेड रिलेटेड टू स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, नो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिस्टम टू द टू टर्मिनल, नो subtensional effect to fault level of the two system at the transmission in spite of the interconnection. ऑप्शन 4 है, कह रहा है नो कोरोना प्रॉब्लम्स, द कंसिडरेशन विच कॉन्स्टिट्यूशन एडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर चारों मैंने देख लिया है। अब चारों ऑप्शन को हम नीचे ऑप्शन दिया गया उसमें देखेंगे। कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव सही है, पहला एंड तीसरा सही है कि सी तीसरा और चौथा सही है कि दूसरा और चौथा सही है। तो दूसरों उस हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो डी सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दूसरा और चौथा। एक बार आपको और ऑप्शन दिखा देते हैं। कह रहा आउट ऑफ द कंसिडरेशन फर्स्ट एंड फोर्थ लिस्टेड बिलो, फर्स्ट से फोर्थ तक। तो दोस्तों, दूसरा और चौथा सही है। नो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिस्टम एट द टू टर्मिनल, और चौथा है नो कोरोना प्रॉब्लम्स, द कंसिडरेशन विच कॉन्स्टिट्यूट एडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन आर। तो दोस्तों, दूसरा और चौथा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 393 पे आ गए हैं दोस्तों। इन एन HVDC सिस्टम बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर DC, जनरेशन इन AC एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज DC, जनरेशन इज DC एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज AC, बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर AC। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है या AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके पहले हम जनरेशन को जानेंगे। तो दोस्तों, कोई भी किसी भी पावर प्लांट की बात करेंगे तो हमेशा जनरेशन किस में करता है, AC में करता है। हमेशा जनरेशन कौन सा होता है, AC टाइप का जनरेशन होता है। तो हम तो ये तो समझ गए कि बोथ जनरेशन AC हो गया, लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा AC ही होता है ज़्यादातर। आप कहीं भी देखे होंगे केवल HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम ही यूज होता है, बाकी ना तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है और ना ही जनरेशन में। तो ऑप्शन डी सही है, बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर AC। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 394 की। इन ए DC ट्रांसमिशन लाइन, कह रहा है DC ट्रांसमिशन लाइन में इट इज नेसेसरी फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड टू बी ऑपरेट इन सिंक्रोनिज्म। ऑप्शन बी कह रहा है द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर ग्रेटर देन इन AC ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द सेम रेटिंग। अब कह रहा सी कह रहा है देयर इज ए नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टर। ऑप्शन डी कह रहा है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लिमिटेड बाय स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 394 का हम जानते हैं कि सी सही है। देयर आर नो इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकॉज देयर इज ए इन DC सिस्टम फ्रिक्वेंसी जीरो, देयर आर नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 395 की। 395 कह रहा है कि HVDC ट्रांसमिशन इज प्रिफेयर्ड HVAC बिकॉज। कह रहा है हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन प्रिफेयर है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC बिकॉज HVDC टर्मिनल इक्विपमेंट आर एक्सपेंसिव
VAR compensation is not required in HVDC system. System stability can be improved. Harmonics problem is avoided. तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा 95 है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिस्टम स्टेबिलिटी कैन इम्प्रूव। अगर हम HVDC ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव्ड हो जाती है। लागत ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्टर लगा HVDC कन्वर्टर होता है हमारा। अगर उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, लासेज क्या इफिशियंसी के हिसाब से घट जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस ऑप्शन 95 का कौन सा सही है, 95 का सिस्टम स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। तो सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम HVDC ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 396, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन मेनली यूज्ड फॉर। हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन का मेन पर्पज क्या है, बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो दोस्तों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, अपने आप ही आंसर आपको पता चल जाएगा। इंटर कनेक्टिंग टू सिस्टम विद द सेम नॉमिनल फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों DC की बात कर रहा तो फ्रिक्वेंसी तो गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। इलिमिनेटिंग रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट इन ऑपरेशन, तो दोस्तों ये भी गलत है। और जब कह रहा है DC है तो रिएक्टिव पावर की बात ही नहीं हो सकती है, केवल इसमें एवरेज पावर रिएक्टिव पावर ही होती है। मिनिमाइज हार्मोनिक्स ऑफ द कन्वर्टर स्टेशन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, बल्क पावर ट्रांसमिशन। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा पावर, मतलब ज़्यादा मात्रा में पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या है, सही है, ऑप्शन ए इज राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 397 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HVDC पावर ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए कह रहा है, द मॉडर्न HVDC सिस्टम यूज 12 पल्स कन्वर्टर। DC सिस्टम नेवर यूज ग्राउंड टू सी रिटर्न। मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे DC स्कीम आर टू टर्मिनल लिंक। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नीचे हमारा दिया गया है। तो 397 का हम जानते हैं दोस्तों, द मॉडर्न HVDC सिस्टम 12 पल्स कन्वर्टर यूज होता है, ये तो सही है हमारा, 12 पल्स कन्वर्टर यूज होता है। तो हमारा ए सही हो गया। अब ए सही हो गया तो DC सिस्टम नेवर यूज ग्राउंड आर सी रिटर्न, ये तो गलत है। अब कह रहा है कि मोस्ट प्रेजेंट DC स्कीम इज टू टर्मिनल लिंक, तो ये सही है। 1 और 3, तो डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 398, चूज द अप्रोसिएट ऑक्सिलरी कंपोनेंट ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। DC लाइन इंडक्टर, AC लाइन इंडक्टर, रिएक्टिव पावर सोर्स, डिस्टेंस रिले ऑन DC लाइन, सीरीज कैपेसिटेंस ऑन द AC लाइन। तो 598 का हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं पहले कि कौन कौन सा सही है। तो DC लाइन इंडक्टर, और क्या कह रहा है, DC लाइन इंडक्टर है, AC लाइन इंडक्टर है। तो DC लाइन इंडक्टर लगेगा, AC है नहीं, तो AC तो हटा दीजिए। दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। रिएक्टिव पावर सोर्स, तो ये भी सही है, रिएक्टिव पावर सोर्स, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसका कौन सा सही है, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 399 के। बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग HVDC लाइन आर प्रिफेयर्ड एन अकाउंट ऑफ लो कॉस्ट ऑफ HVDC टर्मिनल, नो हार्मोनिक्स प्रॉब्लम, मिनिमम लाइन पावर लॉसेस, सिंपल प्रोटेक्शन। दोस्तों 399 का हमारा जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम लाइन पावर लॉसेज। बल्क पावर ट्रांसमिशन में जो होता है HVDC में लाइन लॉसेज कम से कम होता है, क्योंकि इंडक्टिव, कैपेसिटिव और कंडक्टिव ये सभी इफेक्ट क्या होते हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। इस वजह से हमारा जो लॉसेज होता है वो कम से कम होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 400 की, मतलब 400 की। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, HVDC ट्रांसमिशन इज सुपीरियर टू HVAC ट्रांसमिशन ड्यू टू लैक ऑफ द रिलायबल ऑफ द DC सर्किट ब्रेकर। उसके बाद कह रहा है कि HVDC ट्रांसमिशन इज सुपीरियर टू HVAC ट्रांसमिशन ड्यू टू लैक ऑफ रिलायबल DC सर्किट ब्रेकर, लेसर नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ सेम पावर कैरिंग कैपेसिटी, नॉन सिंक्रोनाइजिंग लिंक बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम, सिंप्लीफाई द
प्रॉब्लम ऑफ वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। तो दोस्तों हम इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है 400 का। अभी इसके ऑप्शन दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये रहे ऑप्शन 4 ओनली, 4 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2, तो 2 एंड 3 सही है, बाकी सब गलत है। 2 एंड 3 इज राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 401 की। फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस HVDC ट्रांसमिशन इज। फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन में ओवर लॉन्ग डिस्टेंस HVDC ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली सुपीरियर टू AC ट्रांसमिशन, नॉट गुड अल्टरनेटिव टू AC ट्रांसमिशन, नॉट इकोनॉमिकली वाइवेबल। तो दोस्तों 401 का हमारा ए सही है, इज इकोनॉमिकली होता है एंड टेक्निकली सुपीरियर टू AC ट्रांसमिशन, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 401 का ए सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 402 की। कोरोना लॉस इन DC लाइन इज। कोरोना लॉस क्या होता है DC लाइन में? लेस देन दैट इन AC लाइन ऑपरेटिंग एट सेम RMS वोल्टेज। तो दोस्तों ये सही है। हम जानते हैं कि हमारा जो कोरोना लॉस होता है वो AC ट्रांसमिशन में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन जो DC ट्रांसमिशन, क्योंकि DC ट्रांसमिशन में फ्रिक्वेंसी 0 होती है, इस वजह से जो लॉसेज होता है वो DC में कम होता है और AC में ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 403। इन द केस ऑफ एन HVDC सिस्टम देयर इज ए चार्जिंग करेंट बट नो स्किन इफेक्ट, नो चार्जिंग करेंट बट स्किन इफेक्ट, नाइदर चार्जिंग करेंट नार स्किन इफेक्ट, बोथ चार्जिंग करेंट एंड स्किन इफेक्ट। दोस्तों हम जानते हैं ना इसमें कोई चार्जिंग करंट होता है और ना ही DC में स्किन इफेक्ट होता है, तो ऑप्शन सी सही है। जब कैपेसिटिव इफेक्ट होगा ही नहीं तो चार्जिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं। जब C 0 है तो फिर ना इधर चार्जिंग करंट और ना स्किन इफेक्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।